हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विभांशु फैक्ट्स गेमर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और 7300 सब्सक्राइबर्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए और संस्कृत से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आज हम बात करते हैं संस्कृत के फर्स्ट सेम के पाठ्यक्रम की सिलेबस की, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहली बात, हमारा पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। तो ये देखिए, हमारा प्रथम भाग ये रहा। प्रथम भाग में हमारी 4 यूनिट हैं। तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ। यूनिट 1 इकाई 1, उसका आपका क्या पॉइंट है, संस्कृत वाङ्मय साहित्य में पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान एवं राष्ट्र गौरव। यानी संस्कृत साहित्य को आपका हर जगह जो योगदान है संस्कृत साहित्य का, उसका आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जिसके टॉपिक दिए गए हैं। जैसे पहला टॉपिक है भारतीय दर्शन, जैसे कि 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन। तो इनके बारे में पढ़ना है आपको। भूगोल एवं खगोल के बारे में पढ़ना है। फिर गणित, ज्योतिष यानी कि नक्षत्र विज्ञान, राशि, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि का अध्ययन। वास्तु पढ़ना है, वास्तु दोष मतलब वास्तु के बारे में। योग के बारे में पढ़ना है, योग के 8 अंग होते हैं इत्यादि। यम नियम आसन। आयुर्वेद के बारे में पढ़ना है। अर्थशास्त्र, विज्ञान, संगीत इत्यादि का सामान्य परिचय। मतलब संस्कृत के अनुसार इन सभी टॉपिकों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। फिर हमारा पहली इकाई का ख बिंदु है, संस्कृत काव्य एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। तो जो संस्कृत काव्य लिखा गया है उसमें जो भी प्रमुख व्याकरण आचार्य हुए हैं उनके बारे में हमें उनके जीवन परिचय पढ़ना है। तो उनमें सबसे पहले वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी है, तो वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ना है। वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की है और भगवत गीता की, उनके बारे में पढ़ना है। कालिदास, जो कि हमारे सिलेबस में भी है, और रघुवंशम लिखा है इन्होंने। कालिदास के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इनकी कुल 7 रचनाएँ हैं, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक। तो इनकी सातों की सातों रचनाओं के बारे में लिखना है और जीवन परिचय के बारे में लिखना है। ऐसे ही भारवी मार्ग, श्रीहर्ष पाणिनि, जो कि एक प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं, जिन्होंने अष्टाध्याय लिखा था, इनके बारे में पढ़ना है। और कात्यायन और पतंजलि के योग सूत्र, जैसे पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है, तो इन सभी कवियों का जीवन परिचय हमें लिखना है। वाल्मीकि जी का, वेद व्यास जी का, कालिदास जी का, भारवी जी का, मार्ग जी का, श्रीहर्ष जी का, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन सभी का हमें जीवन परिचय लिखना है। फिर है इकाई 2। इकाई 2 में है हमारा रघुवंशम महाकाव्य, जिसके रचयिता है मतलब जिसके लेखक है कालिदास जी, और इसमें कुल 19 सर्ग है। हमारे पाठ्यक्रम में है प्रथम सर्ग के 1 से 50 श्लोक, यानी कि शुरू के 50 श्लोक लिखने हैं, जिसमें से व्याख्या एवं समीक्षात्मक प्रश्न पूछेगा। मतलब जैसे कि कोई सा भी श्लोक देकर उसकी संदर्भ, व्याख्या, प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, ऐसे पूछेगा। या फिर रघुवंशम के प्रथम सर्ग का पूरा कथा सार लिखे, इस तरह। तो मतलब हमें रघुवंशम के 50 श्लोक पढ़ने हैं और पूरे सर्ग का सार लिख लेना है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। फिर हमारी इकाई 3 में है कुमार संभवम, यह भी महाकाव्य है जो कालिदास जी द्वारा रचित है, और इसमें कुल 17 सर्ग है। तो इसका हमें पढ़ना है पंचम सर्ग पूरा, यानी पंचम सर्ग में जितने भी श्लोक होंगे वह हमें सारे पढ़ने हैं। वैसे शुरू के जो लगभग 30 या 40 श्लोक है पेपर में, उन्हीं में से आ जाता है, तो लगभग 40 तो पढ़ने ही है इसके। फिर है हमारा नीति शतकम, जो कि लिखा है भर्तृहरि जी ने। नीति शतकम में जीवन कैसा जिया जाए नीति के अनुसार, मतलब उससे संबंधित श्लोक हैं। तो इसके शुरू के 25 श्लोक है। वैसे इसमें 111 या 100 से पार श्लोक है, इसलिए इसका नाम नीति शतकम है। तो इसके हमें शुरू के 25 श्लोक तैयार करने, जो कि हमारे पेपर में आएंगे। जैसे उस श्लोक का अर्थ पूछ लेगा, या कोई नीति पंक्ति देकर के या कहाँ से ली गई है और उसका अर्थ पूछ लेगा, ऐसे। फिर यह था हमारा पहला भाग, जिसमें थी 4 इकाई। अब हम आ गए हैं द्वितीय भाग पर, जो कि व्याकरण से संबंधित है। तो अब हम द्वितीय भाग में चलते हैं। इकाई 5 में आपका संज्ञा प्रकरण। हम संज्ञा प्रकरण से संबंधित लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जितने भी सूत्र हैं में पढ़ने हैं। जैसे हलंत्यम, तस्य लोपः, और शब्द कैसे बनते हैं, किन शब्दों की संहिता संज्ञा होती है, मतलब ये वगैरह जितने भी लघु संज्ञा प्रकरण के मतलब सूत्र हैं में सारे हमें इसमें पढ़ने हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। फिर हमारी इकाई 6 है अच संधि, अच यानी स्वर संधि। तो इसमें सूत्र व्याख्या, मतलब सभी संधियों के सूत्र और किस प्रकार संधि कार्य करती है, इस तरह से हमें सब कुछ पढ़ना है। सूत्र व्याख्या करना है, सूत्र निर्देश भी करना है, और पूर्वक संधि एवं संधि विग्रह, मतलब संधि विग्रह भी करने को आ सकते हैं। या मतलब इस शब्द में किस सूत्र संधि है, सूत्र पूछा जा सकता है। या अच संधि की परिभाषा आ सकती है। मतलब ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना है आपको। और अच संधि के 5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ, वृद्धि, आदि संधि है, ये 5 आपको पढ़ने हैं सूत्रों सहित।
फिर इसके बाद है इकाई 7 हल संधि यानी व्यंजन संधि। इसी प्रकार व्यंजन संधि भी हमें पढ़नी है, सूत्रों सहित इसके जितने भी सूत्र होंगे उन सबको लिखकर और उनके उदाहरण शब्दों के कि इसमें कौन सी संधि हुई है, तो ऐसे। फिर ऐसे है हमारे विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है ना, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। तो ये बात की तीनों यूनिट संधि है, मतलब ओवरऑल हमें 3 यूनिट में संधि ही पढ़नी है। तो यह है विसर्ग संधि, मतलब जहाँ पर विसर्ग होगा, विसर्ग का स हो जाता है या विसर्ग का रेफ हो जाता है, इस तरह ये सब कुछ हमें पढ़ना है विसर्ग संधि में। तो यह भी यह थे द्वितीय भाग के भी 4 पॉइंट, मतलब 4 इकाई, और प्रथम भाग की 4 इकाई। तो इस तरह हमारी टोटल 8 इकाई है संस्कृत के फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में। तो आपको सेकंड भाग है लगभग सारा व्याकरण का, और फर्स्ट भाग है आपका साहित्य का, जैसे रघुवंशम, कुमार संभव, नीति शतकम, इनके श्लोक वगैरह करने, और कवियों के जीवन परिचय और इनका दर्शन, योग, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, इनका थोड़ा थोड़ा परिचय पढ़ना है। तो यह था हमारा संस्कृत का फर्स्ट सेम का पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।